जैसे मैंने आपको मैसेज किया था, बस अब तक मैं ये जान पाई हूँ कि बस मैं देखती हूँ और सब कुछ अपने आप होता है। हुँ, मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रही, बस हो रहा है और बस देख रही हूँ उसको। हुँ, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। जैसे मैंने बताया आपको कि बॉडी बिल्कुल खाली हो जाती है। हुँ, हुँ, सांस बिल्कुल ना के बराबर, ऐसे लगता है सांस नहीं आ रही। हुँ, और बाद में ऐसे लगता है सांस के बिना भी हूँ, हुँ, हुँ, ऐसे लगता है। और जो मैंने आपको बताया कि जैसे पार्टिकल साइज में इतनी तेज राउंड राउंड घूम के एनर्जी गई हुँ, और वो एक हो गई। हुँ, आ, उसके बाद बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। हुँ, ऐसे मतलब ऐसे लगता है कुछ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। हुँ, हुँ, सब नम नम सा लगता है। हुँ, कभी अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो लगता है मैं नहीं हूँ। हुँ, बच्चे भूल जाते हैं, हस्बैंड भूल जाते हैं, मतलब पता नहीं अलग अलग चीजें होती हैं। हुँ, हुँ। तो पता नहीं ये माइंड समझना चाहता है या आप मुझे गाइड करो, ये है क्या सब। यह जो है बहुत सुंदर स्थिति है, बड़ी प्यारी स्थिति है साधक के लिए हाँ कि जी, वह हाँ जो जी। है उसके एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हाँ जी। शरीर के साथ, मन के साथ, संबंधों के हम्म। साथ एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो हम्म। डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो ये एक ट्रांजिट पीरियड है। इस ट्रांजिट हाँ जी। पीरियड में जो है फिर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ और जी, हो बिल्कुल। सब कुछ परफेक्ट रहा है। इसके ठीक बाद है। में वापस वो रीअलाइन रीसेटलमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है चीज़ें फिर से सामान्य हो जाएँगी। लेकिन वो सामान्य हो भी जाएँगी तो फिर वो चेतना का तल उठ चुका होगा, एक अलग स्तर पे जा चुका होगा। अभी चेतना का हम्म। स्तर जो है वो उठ रहा है, उठते एक अलग तल पे पहुँच जाएगा। और वहाँ पर हम्म। उस हायर तल पे जाने के बाद चेतना का तल विकसित हो जाने के बाद में सब कुछ वापस हम्म। सामान्य हो जाएगा। फिर हम्म। वह जो है बच्चे और पति और ये वो सब बराबर अपना उनका जैसा केयर करना है, जैसा जो होना है वो सारा कुछ बराबर होगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब वहाँ ये पूरी पूरी तरह से स्पष्ट होगा, ये सब नदी नाव हम्म। संजोग हैं, कोई संबंध होते नहीं हैं। ये सब हाँ सांसारिक जी। व्यवस्थाएँ हैं। ये अभी भी आपको क्लियर हो रहा होगा काफ़ी हद तक। हाँ जी, हाँ और जी, उसको बहुत। वो उस समय जो है वो पूरी तरह से सहज हो जाएगा कि निभाना सब हम्म। कुछ है, लेकिन ये एक्चुअली संबंध होते नहीं है, निभाना तो बराबर है। बच्चों को भी निभाना है, हम्म। पति को निभाना है, संसार को निभाना है, लेकिन संसार होता नहीं है, संबंध होते नहीं है। एक हम्म। व्यवस्था है, उस व्यवस्था को निभाना है और हम्म। सहजतापूर्वक निभाया जाएगा। हम्म। और जो है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स बहुत सच है कि बहुत गहरे में जाएँगे तो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं। वो हम्म। पार्टिकल्स भी जो है सिर्फ़ एक नत्य मात्र है। वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, एक नत्य हम्म। मात्र है। उस अनंत हम्म। असीम निस्सीमता का नत्य है वह, उस शिव तत्व का नत्य है, जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह प्रकंपित है। हम्म। उसके प्रकंपन का नत्य है और वह नत्य ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। हम्म। उससे ही ये संसार गढ़ा गया है। उस नत्य से ही ये संसार जो है गढ़ा गया है। बोलने में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बन गई नहीं, हो रही है, हैपनिंग है। हम्म। संसार हम्म। कुछ चीज़ नहीं है, संसार एक हैपनिंग है, हो रहा है। हम्म। हम्म। संसार हो रहा है, सब नित्य मात्र है। वो जो हम्म। पार्टिकल्स है नित्य मात्र है और नित्य से ही जो है यह माया खड़ी हुई है। तो माया और हम्म। मायापति एक है, दो नहीं है। हम्म। तो यह नहीं, समझ जो है बिल्कुल अनुभव के तल पे स्पष्ट हो जाएगी। अनुभव के तल पर वो सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, बहुत अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसा हुआ कि हुँ, जैसे मैं एक ऐसी जगह पे हूँ हुँ, जो जहाँ से मैं सबको सुन पा रही हूँ हुँ, और मुझे कोई नहीं सुन पा रहा। हुँ, हुँ, है ना, मैं उसके अंदर ही हूँ, उसी पॉइंट के अंदर हूँ। हुँ, और फिर मैं एक सिर्फ थॉट क्रिएट कर रही हूँ हुँ, कि परमात्मा मदद करो, हेल्प मी। और हुँ, मैं उससे बाहर आ गई हूँ फिर। हुँ, हुँ, हुँ। और 3-4 बार ऐसा रिपीट हुआ। यह क्या है एक्चुअली आप उस समय दूसरे डायमेंशन में चली गईं। तो दूसरे डायमेंशन में जाने पर इस डायमेंशन के लोगों को आप देख सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन इनको आप मैसेज नहीं दे सकती। इनसे आप बात नहीं कर सकती। हायर हम्म। डायमेंशन में जाने के बाद में ऊपर के डायमेंशंस में जाने के बाद में। और हम्म। फिर जब आपने वह किया कि मुझे वापस आना है, उस हम्म। हेल्प में वही शामिल था कि मुझे वापस नॉर्मल हो जाना है, इस डायमेंशन में वापस आना है, तो वापस आ गई आप।
तो उस डायमेंशन तो में जो है स्विचिंग हो जाती है और स्विचिंग के बाद में वापस भी आ सकते हैं। तो वह जो है आंतरिक घटना है, ये अंतर के स्तर में साधना में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हायर डायमेंशंस में भी चले जाते हैं। जैसे वो ब्लैक पॉइंट के अंदर मैं चली गई, हाँ, वो क्या था? तो ब्लैक पॉइंट तो वही तो है, वही तो ब्लैक पॉइंट है जो सत्य के करीब है। कि जैसे सब खत्म हो गया बस, हाँ, सब कुछ और खत्म मैं हो ही अकड़ जाना। गई, बॉडी ऐसे दांत पिसने लग गए मेरे। हम्म ऐसे जैसे पहले तो ऐसा लगा कि सिर में कुछ क्रैकलिंग साउंड आई है और मैं एकदम से निकली हूँ बाहर। हम्म इतनी तेज स्पीड में ऐसे 2 पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे घूमते जा रहे हैं, फिर इतने करीब आ गए कि 2 पॉइंट्स एक हो गए। हम्म फिर वो एक पॉइंट ब्लैक पॉइंट, वही हम्म ब्लैक में ही मैं हूँ। हम्म वो चीज नहीं मुझे समझ में आया कुछ, और करंट ऐसे पता नहीं, बहुत अकड़ गई बॉडी, जैसे बहुत बड़ा झटका लगा होता है ना, उसके बाद हम्म नींद ही नहीं आई। हम्म। तो ऐसे इतना ज्यादा मतलब वो हो गया कि जैसे नींद आ अभी ही नहीं रही। हाँ, तो अभी जो है ना, वो जो मन प्रतिरोध कहीं ना कहीं थोड़ा प्रतिरोध कर रहा है। वह जो ब्लैक पॉइंट है, मतलब वह जो घना घनघोर अंधकार है, हाँ अनंत जी। अंधकार है, विराट अंधकार है, वह परम हम्म। सत्य है। वह जो है परम सत्य है, वहां डुबकी लगेगी, वहां डुबकी लगनी चाहिए। वहां जो है अच्छा। वह वहां पर हमारे हम फैलेंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। वहां हम जैसे हाँ, डाइल्यूट हो दिल जाएंगे। करता है, हाँ ऐसे ना अंदर से तड़पन होती है कि मुझे मिटना है, हाँ हाँ, डिजॉल्व होना है डिजॉल्व होना ऐसे। है। हाँ, और वो डिजॉल्व होने ऐसे की लग। जगह वही है। वह घनाघोर अंधकार, वह विराट अंधकार, वह सौम्य अंधकार, वह प्यारा सा हम्म। अंधकार, वही है डिजॉल्व हम्म। होने की जगह। वहां पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे, कोई सेपरेशन नहीं बचेगा। मतलब अब मैं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मुझे ऐसी बिल्कुल वैसी स्थिति बनी रहे, हम्म। या अब कुछ आप मुझे यह चाह बताएं। कि वैसी स्थिति बनी रहे, यह मन की चाह है, पहली बात। और दूसरी बात हाँ। जो है, वहां पर जब वो घट रहा होता है, वहां से परम स्वीकार होना चाहिए। जब वो हैपनिंग हम्म। हो रही होती है, वहां से परम स्वीकार होना चाहिए हम्म। कि जो हो रहा है मुझे परम स्वीकार है। उसको समझना नहीं है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उसको डिफाइन नहीं करना है, उसको कैटेगराइज नहीं करना है। हमें समझना ही नहीं है जी, स्वीकार है, जो है सब ठीक है, परफेक्ट है, परमात्मा की कृपा हम्म। है, परमात्मा की मर्जी है, ग्रेस है, और हमें स्वीकार है। एज इट इज स्वीकार है, हमें इसमें कुछ बदलना नहीं है। हाँ जी, ये भी समझ में आता है कि ये सिर्फ दिमाग समझना चाह रहा है, हाँ, पर जो दिमाग हो रहा है समझ वो नहीं तो हो सकता, रहा है। दिमाग हाँ। समझ नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी के बाहर है वो समझना। हाँ जी। हाँ, और वो वही है समझना ना। चाहता है, यही उसकी तरीका है अपनी टांग फंसाने का, कि वह टांग बिल्कुल। फंसा ली उसने और मामला वहां जो है गड़बड़ हो गया। वह जो घटना घटने वाली है उसको ब्रेक कर देगा, पोस्टपोनमेंट कर देगा। अरे बाद में हो जाएगा, अरे बाद में देख लेंगे, यह तो कभी भी कर लेंगे, है ना, कुछ ना समझने की कुछ। कोशिश नहीं करनी है ना। हाँ, मन वहां पे कोशिश करेगा पोस्टपोनमेंट के लिए। हम्म। हम्म। और ये समझने की कोशिश जो है, यही पोस्टपोनमेंट है ना। हाँ जी, हाँ हम्म। जी। मन को खत्म करना है कि जो हो रहा है खत्म, बस हाँ, परफेक्ट मतलब है। उसको उससे लड़ना नहीं है, उसको समझाना नहीं है। हम्म। हमें सिर्फ परम हम्म। स्वीकार, जो है ठीक है, परम स्वीकार है, नहीं समझ आना है, समझना ही नहीं है भाई, बस स्वीकार है हमें, वो परमात्मा की पता कृपा है, है। हाँ। वो इसलिए होता है ना कि रोज रोज कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, समझ से परे होती हैं वो बातें, फिर हम्म। तभी ऐसा लगता है कि पूछा जाए कि क्या है ये। हाँ। कभी हाथों में एनर्जी घूमने लग जाती है, कभी बिल्कुल बॉडी खाली हो जाती है, पता नहीं हम्म क्या क्या होता है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी अपने आप सोए सोए सीधी हो जाएगी, कभी भी कुछ हम्म। भी होने लग जाता है। यही समझ नहीं आता। यही मुद्राएं हैं और महामुद्राएं हैं। ये घटेंगी, अपने आप घटेंगी, मुद्राएं और महामुद्राएं अपने आप घटेंगी। साधना हाँ की जी। गहराइयों में चीजें अपने आप होती हैं और होने देना है। हाँ जी। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ जी। थैंक यू सो हाँ। मच अब गुरुजी, थैंक यू सो इसमें एक मच। और ये हो सकता है कि उस डीप उसके लिए जब जाना है, तो फिर अब एक रिट्रीट ऑर्गेनाइज होगी, उस रिट्रीट में हम्म। आप आ जाएं। हाँ जी, कब हाँ। कब आप कर रहे हैं और कहाँ? वो अप्रैल और मई के दरमियान होगी।
तो जैसे ही हमें हिमालय में हम हैं तो वहाँ पर जैसे हमें प्रॉपर्टीज वगैरह मिल जाती है, रिजॉर्ट होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, हाँ जी, तो हाँ फिर जी, वहाँ पर हम डिजाइन कर लेंगे। तो हाँ जी। 50-60 लोगों या 70 लोग या अंडर 100 में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग ना हो पाए, ताकि हाँ जी, सबको हाँ जी। इंडिविजुअल समय दिया जा सके। हम्म। हाँ, तो एक लॉन्ग रिट्रीट वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हाँ जी, आप प्लीज बताइएगा जब भी होगी ये। हाँ। हाँ जी। थैंक यू गुरुजी। और थैंक यू। बिल्कुल डरना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा डिवाइन कॉस्मिक हम्म। सपोर्ट सिस्टम जो है नहीं, डर तो सहयोग में बिल्कुल है। खत्म हो गया। हाँ बस हाँ। ऐसे लगता है कि तूने मारना है, तूने ये करना है तो कर ले बस। मतलब ठीक। 100% हाँ, बिछ जाती हूँ, बस मैं सरेंडर कर देती बस हूँ बस बस ऐसे। सरेंडर अपने आप में परिपूर्ण मार्ग है। तो ध्यान की हाँ। विधियों में कौन सी विधि अप्लाई कर रही हैं जो हमने डाली हुई हैं? हाँ जी, वैसे तो मतलब ये सब पता नहीं अपने आप से सब कुछ होता चला गया, होता चला गया। सिर के ऊपर ना एनर्जी घूमनी शुरू हो गई थी। हाँ हाँ। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो सेंटर पॉइंट में आई ना, हम्म सिर के सेंटर में आ गई थी। तो हम्म। वहीं पे ही रहती है अब एनर्जी ना, हाँ, ठीक है। वहीं पे। तो ऐसे कोई मैंने बताया कोई था ना आपको, विधियाँ। लिक्विड हाँ हाँ। एक लिक्विड सा रिश्ता रहता है, और वो पूरा मुझे मतलब अंदर की तरफ फ्लो होता है, मुझे मिठास सी फील होती हाँ है हाँ, उसे फेस। उसे ही कहते हैं अमृत बरस रहा है। अच्छा, इसको ही बोलते हैं अमृत बरस रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हम्म ठीक है ठीक है। मतलब पहले ये मेरे फॉरहेड के सेंटर में से निकलता था, हम्म तो फिर ये उसके बाद फिर सिर के ऊपर से ऐसे जैसे फाउंटेन सा होता है ना, कि हम्म बस चल ही रहा है, चल ही रहा है, हम्म। बंद ही नहीं होता, वो चलता ही रहता है। सही है, ठीक हो रहा है। हम्म, बस यही कंफर्म करना था कि हाँ, ठीक है। तो अब मतलब इसमें अभी कोई एक कोई विधि अप्लाई कर रही है अभी इसमें से? वो अपने आप बस एनर्जी मेरे सेंटर में रहती है सिर अच्छा के, अच्छा। हाँ, बस वो अपने आप ही चलता रहता है, अपने आप ठीक ही। ठीक है। मतलब मेरा कहीं और भी ध्यान होता है तो खींच के अपने आप ऊपर चली जाती है। चलो ठीक है, फिर जो हैपनिंग हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है। हम्म। हम्म और ऐसे बॉडी में एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है, हम्म कभी अप डाउन अप डाउन, हम्म। कभी राउंड राउंड, कभी हार्ट की तरफ, कभी सिर की तरफ। वो अलाइनमेंट पता हो रहा नहीं। है, वो अलाइनमेंट हो रहा है, होने दीजिए उसे। अच्छा, हाँ, ठीक है। सारे चक्रों का, ऊर्जाओं का राइट अलाइनमेंट हो रहा है, उसे होने दीजिए। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है गुरुजी। ठीक है। थैंक यू गुरुजी। ठीक है। जब भी थैंक आपको यू फिर सो समझ मच। में आए कुछ और स्थिति समझना हो, कब कॉल करना हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। ठीक, मंगल हो। मुझे बोलना था थोड़ा सा, आपकी थोड़ी सी ओपिनियन चाहिए थी। हम्म अभी विपश्यना करके आई मैं दूसरी बार ये गोराई बीच में। हम्म। पहले तो 2013 में मैंने इगतपुरी किया था। हम्म और जैसे कि वो 10 दिन का तपश्चर्या, जैसे कि खाना पीना पूरा दिन करना, तो बहुत असर पड़ता है। हम्म थोड़ा सा जो आप भी कभी कभी रेकमेंड करते हैं लोगों को, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ हम्म कि जो दुख के हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं पूरे लाइफ के, तो जब भी हम तटस्थ भूमिका में रहते हैं और जो सेंसेशन बॉडी में आता है उसको देखते रहते हैं, एक थर्ड पर्सन करके देखते हैं, ना सुख ना दुख, तो वो पेन तो शरीर का स्थूल संवेदना जो है और सूक्ष्म संवेदना जो है, मुझे तो पहले 2 दिन में ही सब स्थूल क्लियर हुआ था। और सिर्फ पल्सेस में ही महसूस कर सकती थी पूरे बॉडी में, और जो अंदर की श्वास है वो महसूस कर पाती थी। और उस वक्त मुझे एक ऐसे लगा, वो भी आपसे क्लियर करती हूँ, कि जो हमारा अंदर का श्वास है, भीतर का पल्स जैसे रहता है, हार्ट बीट जैसा, कि आया जाता है, लुप्त होता है, क्रिएट होता है, वो मुझे ऐसे लगा कि पूरा गैलेक्सी के साथ हमारा कनेक्शन है। गैलेक्सी का जो पल्स है उसी पल्स से हम जुड़े हुए हैं, और सबका एक ही है वो, एक ही मोमेंट में वो क्रिएट होता है, लुप्त होता है, आना जाना। तो वैसा है क्या? हाँ, ये देखिए कि जो स्वर विज्ञान है, हाँ स्वर विज्ञान की गहराई में आप जाएंगे हाँ तो सुबह जब सूर्योदय होता है, हाँ तो सूर्योदय के समय जो है हाँ
दो स्वर होते हैं, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, सूर्य स्वर और Yes. चंद्र स्वर, है ना। हम्म। तो अपना जो है एक स्वर चलता है एक समय तक, और फिर Yes. उसके बाद में स्वर वो बदल जाता है। Yes. हाँ। तो वह स्वर जो है सूर्योदय के समय सबका एक साथ होता है। हम्म। वह स्वर सूर्योदय के समय हम्म। सबका एक जैसा होता है। हम्म। और उसमें यह नियम है कि अ, जिसका स्वर अलग चल रहा है बाकी लोगों की तुलना में, हम्म। तो यदि वो कंटिन्यूअस चल रहा है तो वह व्यक्ति बीमार होने वाला है, अच्छा। हाँ हाँ क्योंकि हाँ वह हाँ। जो है उस हम्म समस्वरता के बाहर जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। हम्म। उसका साइकोसोमेटिक जो भी कुछ है हम्म वह थोड़ा सा अलग जा रहा है, हम्म तो वह बीमार होने वाला है, यह संकेत हो जाता है। हम्म। आया समझ में, वो हमने पढ़ा है शिव सूर्योदय शास्त्र, हाँ, और तो उससे वही, जांच हाँ, करके पता होता एक्चुअली है हाँ, सुबह सुबह। समस्वरता का मतलब यही होता है जो सब एक साथ प्रवाह में है। हम्म। तो धड़कन और ये और एवरीथिंग सब कुछ एक साथ, हम्म और हम्म बहुत गहरे में हम जाएंगे तो हम्म बहुत गहरी अनुभूति यह है हम्म। कि हमें लगता है कि हमने श्वास छोड़ी, हाँ लेकिन वह वस्तुतः श्वास ली गई, हाँ हाँ वह हाँ ली गई हाँ। अस्तित्व के द्वारा। और जब हम्म हमें लगता है कि हमने श्वास ली, वो एक्चुअली श्वास ली हम्म नहीं, श्वास छोड़ी गई अस्तित्व के द्वारा हमारे भीतर श्वास डाली गई। हम्म। उसका श्वास छोड़ना हमारे लिए श्वास लेना बनता है, हमारा श्वास छोड़ना उसके लिए श्वास लेना बनता है। हम्म। तो यह अस्तित्व ही हम में धड़क रहा है, अस्तित्व ही हमें श्वास ले रहा हाँ, है ना। तो वैसे कुछ महसूस कर पाई, और पूरा वही मुझे सेंसेशन था तीसरे दिन के बाद। हम्म। तो वो एक मुझे थोड़ा क्लियर करना था, मुझे लगा मेरा इंस्टिंक्ट है वो सही है या नहीं। और दूसरा, फिर जब हम संवेदना को ये ऐसे स्थूल सूक्ष्म देखते रहते हैं, तो जो कुछ इंसिडेंसेस लाइफ में हो है वो हाँ। उभर के आते हैं, और हमको समझता है कि कौन सा चला गया, कौन सा क्लीन हुआ। हम्म। तो ये भी कैसे होता है, उसका साइंस क्या है कि हमको पता होता है कि अभी ये कौन सा हादसा लाइफ का गया, चला और क्लीन हो गया। तो वो मैं सोच नहीं पाई, थोड़ा जरा क्यूरियोसिटी माइंड रहता है। अब यदि हम इस एनालिसिस में लग जाएंगे तो हम मन को पुष्ट कर देंगे, हाँ है ना। हाँ कौन सा हाँ। गया, सवाल यह नहीं है कि कौन सा हम्म संस्कार विलीन हुआ, कौन सा मेंटल पैटर्न हम्म डिसॉल्व हुआ, हम्म इस गुणा भाग में नहीं पड़ना है। अब हम्म समता पूर्वक जाना जाएगा। कोई भी बॉडी का सेंसेशन हो रहा है तो उस समय समता पूर्वक जाना जा रहा है, तो मात्र सेंसेशन नहीं है, वह हाँ। जो है सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न है, अवचेतन मन का कोई संस्कार है जो उभर कर आ रहा है, और उभर कर आकर के जो है शरीर में संवेदना के रूप में प्रकट हो रहा है। नहीं तो वो तो हो पाया स्वामी जी, हाँ, वो अब समता उसे, भाव बिल्ड हो गया। हाँ, तो लेकिन उसके पीछे क्या है, साइंस हाँ, थोड़ा क्या है वही वही ऐसा। वही हाँ तो हम कह रहे हैं हाँ कि हाँ। वह जो संवेदना उभरी है वह संवेदना नहीं है, वह अच्छा संवेदना के फॉर्म में आ रहा है, वह संस्कार है, वह मेंटल पैटर्न अच्छा, है। संस्कार। हाँ 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 हाँ। संस्कार उभर के आ रहा है और संवेदना के रूप में हम्म। शरीर के तल पे प्रकट हो रहा है, क्योंकि हाँ हाँ। शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं, साइकोसोमेटिक हैं, अलग अलग नहीं है। यस यस। हाँ, यह जो शरीर है, हम्म उस शरीर का जो है सूक्ष्म हिस्सा मन है, और जो मन है, हम्म मन का स्थूल हिस्सा शरीर है। यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक छोर मन है, एक छोर शरीर है, साइकोसोमेटिक है, दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। तो जो है, अच्छा। हाँ, वो जो संस्कार उठा, और वह संस्कार जो है हम्म। वह प्रकट होता है शरीर पर यस। संवेदना के माध्यम से। और यदि हम समता भाव से उसे जानते रहेंगे एज इट इज, जैसा का तैसा, समता भाव का मतलब हम उसे एनालाइज नहीं करेंगे, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे, तो संवेदना को संवेदना के रूप में जाना जाएगा, और उसे वो जानना भी एफर्टलेस होगा, एफर्टलेस नोइंग होगी, यस। है ना। उसमें एफर्ट नहीं डालना है, वह स्वाभाविक रूप से जाना जा रहा है, सिर्फ अवधान है। वो अनापान कराया जाता है 2.5 दिन तक, तो अनापान में अवधान विकसित होता है। तो वह अवधान जो है, अवधान मतलब एक स्लाइट स्थिति होती है,
कंसंट्रेशन अलग चीज है, अवधान थोड़ा एक अलग चीज है। तो वह अवधान होता है, उस अवधान में वह जाना जाता है, अवधान में वह जाना जाता है और उस प्रकार से जो है वह संवेदना उभर करके फिर समाप्त हो जाती है। तो संवेदना उभरी और समाप्त हो गई, तो उस समाप्त होने में जो है, वो डिजॉल्व होने में वह संस्कार भी डिजॉल्व हो गया, जो जिसको वह रिप्रेजेंट कर रहा था। जब वह संवेदना जिस संस्कार को रिप्रेजेंट कर रही थी वह डिजॉल्व हो गया। इस प्रकार से क्लीनिंग होती है। शुरू में यह गति बहुत धीमी होती है, लेकिन करते 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 इसमें बहुत स्पीड आती जाती है। फिर एक समय ऐसा होता है कि एक क्षण में भी पूरे बॉडी में परिभ्रमण हो जाता है। एक सेकंड में पूरी बॉडी का परिभ्रमण हो जाएगा और न जाने कितने संस्कार डिजॉल्व हो जाएंगे। और अंततः जो है क्योंकि करोड़ों करोड़ों संस्कार हैं, आकाशीय रिकॉर्ड कितना बड़ा है। एक पत्थर जो है मनुष्य के रूप में आ गया है, पत्थर विकसित होते होते मनुष्य हो गया है। तो कितनी लंबी यात्रा है। तो इतनी लंबी यात्रा में जो है बहुत सारे संस्कार बने हैं। वो सारे संस्कार जो है वो धीरे धीरे क्लीन होंगे और सारे जब क्लीन हो जाएंगे तो मुक्ति है। क्योंकि सारे संस्कार जो है एक ही काम कर रहे हैं, सेपरेशन क्रिएट करने का। संस्कारों का काम होता है सेपरेशन को बनाना। मुझे कुछ हुआ, मतलब मैं अलग हूँ और मुझे कुछ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, पुण्य हुआ, पाप हुआ, तो यह जो है ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये सेपरेशन को क्रिएट करेगा और सेपरेशन को डिसॉल्व होना है। तो सेपरेशन को डिसॉल्व होने के लिए जो है इस प्रकार ये समता भाव रखा जाता है, समता भाव को पुष्ट किया जाता है। सारी विपश्यना समता भाव को पुष्ट करने की है। और समता भाव पुष्ट होते ही वो संवेदनाओं के माध्यम से सारे संस्कार विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त होते ही जो है चीजें अपने आप होने लगती हैं फिर। तो स्वामी जी, मुझे ऐसा लगा ये सब करते वक्त, अभी संस्कार से पता हुआ कि जो ये सब हम तटस्थता करके समता भाव करके करके वो डिसॉल्व होने लगता है। तो जिंदगी में भी ऐसे जब हादसे होते, कोई भी घटना घटती है, तो हमको न्यूट्रल बैलेंस रख के ही हम उधर जाते हैं, मुक्ति की तरफ जाते हैं। क्योंकि अभी होने वाले हादसे भी अभी ये सब समझ में आता है, क्लींजिंग होता है, तो हम मुक्ति के लिए तैयार होते। तो आगे के जिंदगी में भी जो भी कौन से प्रसंग आएंगे, अगर मैं उसमें समता भाव रखना पाऊंगी और पा सकूंगी तो मुक्ति का रास्ता आसान है, नजदीक है, ऐसा ही मीनिंग है। और सपोज कोई विपश्यना करे या न करे, लेकिन वो जिंदगी को ये समझ के तटस्थता भाव रखने की कोशिश करता रहे और सक्सेस हो पाए तो भी मुक्ति होगी उसकी। हाँ, सही है, सक्सेस हो पाए तो, क्योंकि सक्सेस हो पाए तो ही। हाँ, इसलिए इन विधियों का ऐसे आलम्बन लिया जाता है या अन्य विधियों का, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं। तो जिंदगी का पर्पज ही वही है कि बाबा अनुभव ले लो, तटस्थ रहो, अनुभव ले लो, तटस्थ रहो, ऐसा ही है इसका मीनिंग। तो जो हम कहते हैं कि होश रखो, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, काम करते हुए, बोलते हुए, हर समय होश रखो, अवेयरनेस के साथ एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस नोइंग का मतलब ही यही है कि समता भाव। एफर्टलेस नोइंग का मतलब क्या है? समता भाव है कि जो जैसा है वैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है तो वहां पर जो है तटस्थता बनी रहेगी, समता भाव बना रहेगा। और इसमें जो है नए संस्कार नहीं बनेंगे और पुराने संस्कार जो है वो अपना डिसॉल्व होते रहेंगे। तो अभी विपश्यना तो पूरा 2500 साल पहले बुद्धा ने दिया है, अभी लेकिन अलग ऊर्जा आ रही है, फास्ट ऊर्जा आ रही है। तो अभी कोई अच्छे जो टेक्निक है उससे भी ज्यादा जल्दी और बेहतर असर कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा भी लगा मुझे कि मैंने थोड़ा बार जाना चाहिए या नहीं चाहिए विपश्यना, ये भी आपका थोड़ा मुझे ओपिनियन पूछना है। हाँ,
अभी तो आपके साथ ही आ रही हूँ वो तो चांस मिले तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मेरी। इसीलिए हम जो नई विधियां दे रहे हैं वो विधियां बिल्कुल हाँ अलग किस्म की दे रहे हैं, हाँ 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 और उसमें जो ग्रोथ हो रही है बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है। हाँ 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 तो तरह तरह की नई विधियां, हर रिट्रीट में कुछ नई हम्म नई बातें, नई विधियां, नई चीजें आ रही हैं। तो हम्म इसलिए आ रही हैं कि एकदम फास्ट, क्योंकि अब जो है हम्म यह गोल्डन एरा है का अर्थ यह होना चाहिए हम्म कि इसी जन्म में वह सब कुछ हो जाएगा। यस इसके लिए जन्मों जन्मों की यात्रा नहीं होगी अब। हम्म जितनी यात्रा हम्म पिछले जन्मों में हो गई ठीक है, इस जन्म में बाकी हम्म यात्रा पूरी हो जाएगी, और हम्म इस जन्म में भी कोई बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। हम्म। कल आप बोल रहे थे स्वामी जी इसके बारे में, और सब बताया आपने 86 से, शायद 1986 से शुरू हुआ। हम्म। तो अभी ये जो प्रेडिक्शन किया जाता है कि 2027 तक हो जाएगा, तो हम्म। वैसा है क्या आपके ओपिनियन से? अभी देखिए 36 साल की ये हाँ प्रोसेस रहती है हर टाइम। हाँ, तो यह जो है गोल्डन एरा है अभी, और हाँ एक्चुअली हाँ यह एरा तो लंबी चलेगी, ऐसा नहीं है कि 27 तक है। और नहीं, एरा वो तो चलेगी, शिफ्ट हाँ, कॉन्शियसनेस शिफ्ट, वो शिफ्ट कॉन्शियसनेस शिफ्ट तो बताया जा रहा है ना कि हो जाएगा 27 तक पूरा, और वो क्योंकि शिफ्ट तो ये हाँ इंडिविजुअल होता है एक्चुअली, है ना। अर्थ का नहीं होने, अर्थ का हो रहा है बोल रहे हैं ना, अर्थ का हाँ कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, हाँ, अब और वह जो हमारे है कॉन्शियसनेस पे वो डिपेंड रहेगा कब होगा। हाँ, अब ये हम्म जो तल है, ये तल तो उठता रहता है, हम्म ये तल जो है लगातार उठता रहता है, लेकिन एक हम्म सिग्निफिकेंट सिचुएशन बनती है तो हम्म रिमार्केबल होती है। हम्म हाँ, बाकी ये तल तो उठता रहता है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति जो है अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करता है, व्यक्ति के रूप में डिसॉल्व होता है, हम्म आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, तो उसके हम्म आत्मज्ञान की उपलब्धि के साथ ही जो है पूरी अर्थ का, पूरे सौर मंडल का, गैलेक्सी का, सबका कॉन्शियस लेवल ऊपर उठता है। अब इसको एक हम्म बहुत अलग दृष्टि से और देखें हम्म कि हर उसकी अपनी एक बीइंग होती है, एक पत्थर है, पत्थर की यस अपनी बीइंग है, यस और उसमें एक सेंटर है, हम्म उसमें एक सेंटर है और उसकी अपनी एक हम्म बीइंग है। हम्म तो ऐसे ही जो है ये धरती है, तो हम्म धरती जो है, धरती एक एक अलग से एक बड़ा स्वरूप है, और हम्म उसका अपना कोई धुरी है, अपना उसका एक सेंटर है, और हम्म वह एक बीइंग है, यस वह भी एक बीइंग है, वो एक खास किस्म का हम्म सेपरेशन है। यस और उस रूप में देखें तो हम इस धरती से जुड़े हुए हैं, हम्म हम उसका एक हिस्सा हैं। हम्म तो फिर जो है हमारी ग्रोथ उसकी ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ हमारी ग्रोथ है। हम्म सीधी सी बात है, जब हम एक ही हैं यस तो हमारी ग्रोथ उसकी ग्रोथ है, क्योंकि हम अलग अलग हैं नहीं। कलेक्टिव कनेक्टेड है, यूनाइटेड है, यस यस हाँ, तो इस धरती का कोई विकास हो रहा है तो हमारा विकास है, हमारा विकास है तो धरती का विकास है, यस ये जुड़ा हुआ है आपस में। हम्म। हम्म। अभी आपने जो बोला कि थोड़ा सा डायमेंशन के परे जाना है, तो वैसा ही मुझे लगता है कि सोल ही डिसॉल्व होना चाहिए, डायमेंशन विमेंशन कुछ नहीं, पूरा मोक्ष पूरा चाहिए। हाँ। तो वैसे ही मेरा इंटेंशन है, कोशिश भी वही रहती है। लेकिन ये आप जो बोलते हैं 64th डायमेंशन, वो थोड़ा क्लियर नहीं होता है। जो विष्णु कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और ब्रह्मांड भी अनेक ब्रह्मांड है, उस हिसाब से वैसे है क्या? और एक हमारा ब्रह्मांड अलग, ऊपर अनेक ब्रह्मांड ही अलग है, तो कौन से ये 64? थोड़ा सा आप थोड़ा नाम बताएंगे तो जरा। नहीं, ये जो अलग अलग ब्रह्मांड हैं, हाँ ये हाँ सारे अलग अलग ब्रह्मांड इसी डायमेंशन में है। हाँ हाँ ये कोई अलग से डायमेंशन नहीं है, इसमें करोड़ों ब्रह्मांड भी हैं, यस या यस यस अनंत है, यस करोड़ों नहीं, अनंत हाँ ही है, यस अनंत, यहाँ यस अनंत पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये एक ही डायमेंशन है, दूसरा दूसरा डायमेंशन नहीं है ये। हम्म कितना भी बड़ा विस्तार हो, कितने भी दूर जाओ, ये एक ही सेम डायमेंशन नहीं है। तो तो लास्ट 4 कौन से डायमेंशन होंगे 60 के ऊपर के आप जो बोल रहे हैं वो? हाँ, और वो जो है वो डायमेंशंस जो हैं उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही अलग हैं। अच्छा यह जो भी हाँ हम देख पा रहे हैं, या जितने भी हम जहाँ तक जा पाएंगे, समझ पाएंगे, कितनी भी बड़ी दूरबीनें बना लेंगे, कितने बड़े विमान बना लेंगे, जहाँ तक भी जा पाएंगे,
सिर्फ वही डायमेंशन है। दूसरे डायमेंशन में हम नहीं जा सकते हैं इस शरीर के साथ में। नहीं, हम नहीं जा सकते, लेकिन उनको हम कॉन्शियसनेस करके जानते हैं ना। हाँ। जैसे विष्णु कॉन्शियसनेस है, हाँ हाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वही वो डायमेंशन ही है ना। हाँ हाँ हाँ, बस दूसरे। वही है। उसी को हाँ हम वही। जैसे देवलोक कहते हैं। हाँ। तो देवलोक का अर्थ यही होता है कि तो वह जो लोग है। तो 14 ही बोले हैं ना हमारे शास्त्र में। हाँ ठीक है, 14 बोले हैं, हाँ लेकिन है हाँ 14 की बात की तो 14 की को लोगों को समझाना था तो 14 की बात करी। हाँ हाँ है तो हाँ 64, हाँ। है ना। तो आगे की बात इसलिए नहीं की गई कि वो थोड़ा तो लगभग उनका थोड़ा मेटाफिजिकल। नाम बता सकते हैं क्या आप? कौन से? तो नहीं, 2-3 है नहीं। हाँ नहीं, उनके नाम अभी हम नहीं बताएंगे जब अच्छा, तो वापस कॉन्शियसनेस आते। से थोड़ा मुझे पता है कि ये कॉन्शियसनेस से कहा जाता है, कौन सा कॉन्शियसनेस है। और ओशो की आप जो कल बात कर रहे थे ना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, आप उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत अच्छा लगा। कल आपने जो बताया, एक आपका जो पुराना वीडियो मैंने देखा, आपने कुछ बोला 10 दिसंबर के वीडियो में देखिए, तो मैं ढूंढ रही थी तो शायद 15 दिसंबर का वीडियो देखा। उसमें आपने आपका प्रोसेस सब बताया कैसे हुआ और एक्सपीरियंस। तो उसमें ओशो के बारे में जो बताया और आपको जो रियलाइजेशन हुआ वो बहुत अच्छा लगा सुनने में। थोड़ा वो आप डिटेल बताएंगे, ओशो ने एक्चुअली कैसे कैसे तैयारी की ये गोल्डन युग की, तो वो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि वो ओशो के वीडियो में कहाँ सुनने को नहीं मिला। हाँ तो आपके ही मुंह से जानेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, शायद रिट्रीट में, या नहीं तो उसके ऊपर आप वीडियो बनाएंगे तो। हाँ, किसी रिट्रीट में एक बार यह हाँ सब्जेक्ट ले लेंगे हाँ हाँ और हाँ इस पर चर्चा कर लेंगे। हाँ। तो स्वामी जी जरूर आप थोड़ा सा प्लानिंग बताइए रिट्रीट का, हमारा भी सुदर्शन पिरामिड पूना का और उधर का हिमालय का भी, क्योंकि मेरा तो अभी जून में ही आने का मैं सोच रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि उधर की एनर्जी भी बहुत अच्छी रहती है, अलग होगी, और आपके साथ करने को मिलेगा तो बहुत सौभाग्य रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो धन्यवाद। ऑर्गेनाइज होता है हम आपको जरूर सूचना देते हैं। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ठीक। हेलो। हेलो, हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं गुरुजी कि मैं क्या बताऊं कैसे। क्रम से पूछते चलिए एक एक प्रश्न। हाँ जरूर। वो पहले से बताएं कि अभी जो अब महसूस हो रहा है हाँ, उसको। कोई भी एक प्रश्न पूछ ले। हाँ जी जरूर। अभी अभी फिलहाल मेरे को मेरे साल भर से अप्रैल से कहना चाहिए, पिछले साल से सारे चक्रास क्लीन होते गए हैं। मेरे को महसूस हुआ है ऐसे। और ये जो विशुद्धि चक्र थोड़ा, और ये जो हार्ट चक्र है उसमें थोड़ा सा टाइम लिया है। वो 3 महीने के करीब एक एक चक्र में लिया है टाइम, वही लेट हुआ है थोड़ा सा। और विशुद्धि चक्र के टाइम में मेरे को ऐसे गले से बलगम जो निकलता था ना, एकदम ग्रीन ग्रीन काई कलर निकलता था एकदम। अब ऐसी स्थिति हो गई है मेरी कि जो दोनों आंख के बीच में और नाक का जो ऊपरी हिस्सा है वो ऐसे लग रहा है जैसे दोनों फट जाएगा ऐसे। बहुत तकलीफ हो रही है। और सिर में ना वो जो चोटी बनाते हैं वहाँ पास बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। वहाँ पास छेद जैसा मेरे को फील हो रहा है कुछ दिनों से। हाँ तो ठीक है, अभी छेद पूरा हुआ नहीं है, वो छेद पूरा हो जाएगा तो तकलीफ खत्म हो जाएगी। ब्रह्मरंध्र खुल रहा है अभी। हाँ, ब्रह्मरंध्र खुल रहा है, ऊर्जा की बड़ी चोट पड़ेगी और ब्रह्मरंध्र प्रॉपर खुल जाएगा, छेद प्रॉपर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर भी आज्ञा चक्र में भी जो है
हाँ वो हाँ, एक कपाल क्रिया बोलते हैं ना, एक अपना वो होता है, तो मतलब उसमें जो है एक वहां छेद होगा और यहाँ पर भी जो है एक धार सी बन जाएगी। जी वर्टिकल एक जो है वो एक छेद यहाँ भी हो जाएगा, पतला हाँ सा हाँ एक लंबी धागे जैसा एक छेद हो जाएगा। तो जब वो जी उसकी तैयारी चल रही है, तो जैसे ही वो हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। उसको सहयोग करें और इसको अपना स्वीकार करें, इसका विरोध न करें, है ना? जी जी थोड़ा सा दर्द है, उसको सहना पड़ेगा कुछ दिन, थोड़ा सा समय के लिए, हाँ और ये ठीक हो जाएगा उसके बाद में। जी। और अभी शाम को थोड़ा छत में टहलती हूँ शाम को हर दिन और सवेरे। हाँ हाँ। तो शाम को जब टहलने के बाद थोड़ी बैठी हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पलक जो है ना, हम्म। हम झपक रहे हैं तो पलक की उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, हाँ ऐसे हो गया है। और आंख बंद करूं तब ठीक लग रहा है, आंख खोलते ही अजीब सा लग रहा है, जैसे सारे घर और सब दिख रहे हैं ना उसके, और बहुत सारे और ऐसे घर के पीछे उसके उसकी छाया के जैसे ऐसे दिख रही है मेरे को, हाँ बहुत ज्यादा, आधी से ज्यादा हो रहा है मेरा। हाँ। तो ये इसमें संवेदनशीलता विकसित हो गई है। तो जी संवेदनशीलता विकसित होने के कारण अतीन्द्रिय क्षमताएं जाग रही हैं, जी और इसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने भीतर बने रहा जाए, जहां तक जी संभव हो तो अपना कम देखा जाए। देखना ही है तो आकाश को देखो, है ना? आकाश जी चांद तारों को देखो, लेकिन इधर जो है बिल्डिंग्स को देखना बंद करो, बिल्डिंग्स को देखने की जरूरत है नहीं। और अपने भीतर ही रमण करें जितना हो सके। उसके अलावा होता है निम्लित जो आंखें रहती है ना, हाँ हाँ हाँ, उस प्रकार से आंखों को हाँ कम से कम खोल करके जी नासाग्र दृष्टि के साथ चला जाए। मतलब जी उतनी ही आंखें खुली रहे जिससे कि थोड़ा नीचे का दिखता रहे या काम चलाऊ चीजें दिखती रहे। बहुत जी ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। जी। जैसे गुरु नानक और देव जी की फोटो देखी होगी ना, तो उसमें उनकी आंखें कैसी रहती है? काफी हाँ हद हाँ तक बंद रहती है, बस थोड़ी सी खुली रहती है, नासाग्र दृष्टि। जी हाँ हाँ। ध्यान ध्यान की विधि करते समय मेरा ऐसे ही अपने आप ऐसे ही खुल जाता है, हाँ तो यही यही कारण तो नहीं होगी गुरुजी? हाँ, नासाग्र दृष्टि से आपको रहना चाहिए। दिन में भी जी कोशिश करें कि ज्यादातर समय नासाग्र दृष्टि में रहें, कि जी थोड़ी जी सी आंखें खुली रहें और उतना ही देखें जितना जरूरी है, जी भीतर ही ज्यादा बने रहें। जी गुरुजी। अभी मैं बहुत टाइम से ऐसे आपसे फोन करने की सोच रही थी, लेकिन अम, क्या बोलूं, जो भी मैं फील करती हूँ वो आप और आपके वीडियोस में मेरा मेरा सब समस्या का समाधान हो जाता है, तो फिर पूछना ही नहीं होता है। लेकिन इस संबंध में किसी ने कोई बात नहीं कही, तो मेरे को ऐसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा हम्म। ऐसे। हम जो है किसी भी साधक के बहाने बोल रहे हैं तो सभी साधकों के लिए बोल रहे हैं। जी और जरूर। हमारे पास जो साधक है सारे के सारे गहरे साधक हैं, कोई भी ऑर्डिनरी साधक हमारे पास नहीं है। तो जी ये सारे गहरे साधकों की जो समस्याएं हैं, उनके प्रश्न हैं, वह मिलते जुलते ही होंगे, हाँ है ना? हाँ वो जरूर। उसी फेज को जी रहे हैं। और इस हमारे पास के सारे साधक वो साधक हैं जो देवलोक में, उच्च देवलोक में, हायर डायमेंशंस में थे। इस गोल्डन एरा में सब सामूहिक रूप से एक साथ जन्मे हैं, और जी वो सारे साधक जो है हमारे पास वापस अलाइन हो रहे हैं। अब वह जी समय आ चुका है कि वो सारे साधक वापस रियलाइन हो रहे हैं और हमसे अब जुड़ रहे हैं। इसलिए यह जी गोल्डन एरा है। और वो सारे जो पूरी दुनिया में अभी दूसरे और देशों के भी जो साधक हैं, धीरे धीरे वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। तो इन सबकी जी समस्याएं कॉमन है। हम किसी के भी बहाने बोल रहे हैं तो उन सबसे बोल रहे हैं, जी क्योंकि सब जो है साधना की उच्च अवस्थाओं में रहे हैं। और उच्च देवलोक में काफी समय बिताने के बाद में इस गोल्डन एरा आई है, तो सबका जन्म हुआ है। जी। और क्या पूछूं मैं, बहुत बहुत तकलीफ से गुजरी हूँ गुरुजी। मेरे को
मेरा बेटा पैदा हुआ ना, वो प्रेगनेंसी टाइम से ही मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि कुछ कुछ तो कमी है, कुछ खल रहा था मेरे को। उसके पैदा होने के बाद से बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगी मेरे को, क्योंकि मैं खाना वगैरह तो खाती नहीं थी। खाना जैसे बंद सा हो गया था। इसी दौरान से मेरा इस तरफ रुझान बढ़ा कि क्या, मैं नहीं समझ पाती इसको। फिर सारे सब धीरे धीरे नॉर्मल होते गए। फिर अभी 2016 में मेरे को अचानक से कमर में दर्द फील हुआ है। ये टेलबोन बोलते हैं वहाँ पास। तो अब उसका चेकअप वगैरह कराई तो स्लिप डिस्क बता दिए। अब उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था और कुछ साल हो गया, 4-5 साल। फिर कोरोना के टाइम में मेरे को तकलीफ ये हुई कि मेडिसिन वगैरह लेने जाना है, तो डॉक्टर के पास जाना है, बड़ी समस्या होने लगी मेरे को। तो ध्यान में बैठने की कोशिश करने लगी अपने से कि कुछ आंख बंद करके बैठूं और ऐसा अपने अंदर ही फील करूं कि दर्द कुछ कम हो जाए ऐसा। फिर वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे नशा सा होने लगा मेरे को कि इस तरफ अपने आप ही बहते गई मैं। हाँ, और पिछले साल से मेरे को फिर से वही कमर में सेंसेशन शुरू हो गया मेरा। और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। तो सारे वही जो आप बताते हैं ना, सारे चक्रास में क्या क्या सब महसूस होता है, वैसे ही होने लगा। तो आपके माध्यम से मैं उसको समझने लगी कि शायद ये सारे ओपन हो रहे हैं, ऐसा है। और हार्ट चक्र में जब हुआ तो ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, ऐसे ऐसे तकलीफ होता था। तो वो धीरे धीरे सारे ठीक होने लगे। और शुद्धि के टाइम में गला बहुत खराश आने लगा था गले में, और सब फिर ठीक ही है बहुत। लेकिन साल भर लगा है गुरुजी सब नॉर्मल होने में। और स्लिप डिस्क अब शायद नहीं होगा, क्योंकि ध्यान की विधि जो आप बताए उसको करके, और कुछ अपने से ही मुद्रा बनना, ऐसा कुछ मैं गौर करी हूँ। उसको यूट्यूब में सर्च करके देखी तो अभी जो मुद्रा बन रहा है मेरा, वो जो नाक के जो ऊपरी छोर में जो प्रॉब्लम होती है, उस टाइम मेरी मुद्रा बन जाती है। तो उसको देखी तो क्या तो बोले उन्मुनी मुद्रा, ऐसे कुछ बोले। उन्मनी मुद्रा। हाँ, ऐसे ही बताए, वैसे ही अपने आप हो जा रहा है। तो मैं थोड़ी डर गई थी, क्योंकि आसपास कोई ऐसा गुरु भी नहीं, और मेरी फैमिली में मेरे भाई, मेरी बहन, सब लोग तो इस लाइन में है, लेकिन मैं उनसे दूर रहती हूँ तो उतना ज्यादा। और ये साल भर के अंदर में मेरे सब छूट गए गुरुजी। पारिवारिक, ये ऐसे नहीं कि किसी झगड़ा या किसी ये के कारण, अपने आप मैं उनसे दूरी कैसे बना ली समझ में नहीं आया मेरे को। अपने ही बच्चों से, पति से एकदम अकेले ही पता नहीं कहाँ खोए रहती हूँ। समझ में नहीं आता मेरा। मैं कभी कभी जब ये सबसे बाहर जब रहता है ध्यान, तो सोचती हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सब ज्यादातर सब कुछ परफेक्ट हो रहा है जी। और इसके लिए अस्तित्व को धन्यवाद दो कि अस्तित्व सब कुछ मैनेज कर रहा है जी, है ना। एग्जिस्टेंस, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। व्यर्थ की चीजों को काट दे रहा है, व्यर्थ के संबंधों को समाप्त कर दे रहा है। और जो तकलीफ हुई है, तकलीफ कर्म प्रारब्ध कटते चले गए हैं इन तकलीफों के साथ में। तो बहुत कम में जो है आपका कर्मा अकाउंट जो है वो क्लियर हो गया। उसके लिए धन्यवाद दो एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को। हाँ।
जो तकलीफ में बड़े तकलीफ में समय बीता ऐसा उसको न लेते हुए ये कहें कि उस हाँ। सबके लेसन की जरूरत थी और कर्मा अकाउंट के क्लीनिंग के लिए जो है वह भोग जरूरी थे, तो भोग लिए गए। जी थैंकफुल हो जाइए। जी। हम्म। अब तो सारे सवाल क्लियर हो गए गुरुजी। बस धन्यवाद भाव से भरिए, ग्रेटिट्यूड से भरिए। जी जरूर। हाँ, और साधना कंटिन्यू रखिए। जी, और आपसे फिर कभी बातें हो सकेंगी गुरुजी? हाँ, कुछ दिनों बाद यदि आपको और लगता है कि कुछ बात करनी है तब अपना कॉल कर लेना। नहीं जरूर। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ गुरुजी। कौन से शहर से? रायपुर शहर से लगा एक ठो कस्बा है भनपुरी, वहाँ से बात कर भनपुरी रही से बोल रही हैं। क्या शुभ नाम आपका? हूँ। जी मेरा नाम हेमलता है, हेमलता साहू। हाँ अच्छा, जी। ठीक है। तो साधना कंटिन्यू रखें और चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है एक्टिवेट है, सहयोग जी दे रहा है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट है, उसका सपोर्ट है। तो हाँ इस समय जो है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, हर साधक प्रोटेक्टेड है ना। और इस जी राइट इंटेलिजेंस अपने आप ग्रो हो रही है ना। जी। हाँ और जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वह अस्तित्व की तरफ से मुहैया है। जी हाँ, इसलिए जो है अस्तित्व ने आपको हमसे भी जोड़ दिया है। जी। ठीक है, तो आप हाँ ब्लेस्ड हैं, तो उस हाँ ब्लेस्ड हाँ हैं तो जरूर। उसके लिए जो है अस्तित्व को धन्यवाद दीजिए और साधना कंटिन्यू रखिए। जी, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। ठीक। और प्रणाम आपको। मंगल हो।